प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन, जहां हर खबर का मतलब समझाया जाता है और हर सियासी चाल की तह तक जाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर प्रचार थम चुका है। आज की रात राजनीतिक कयामत की रात। उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज, समर्थकों की आंखों में उम्मीद और सियासी गलियारों में हलचल चरम पर। अब सबकी नजरें 6 नवंबर पर टिकी है, जब जनता तय करेगी कि बिहार की कमान किसके हाथ में जी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का कतरन। 10 बड़ी खबरें और उनके भीतर की कहानी और जमीनी सियासत का असली मिजाज। सिवान में समीकरणों की नई जंग। क्या मंगल पांडे पलट पाएंगे 2000 नीचे वोटों की कहानी? सिवान की राजनीति इस बार बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल टक्कर में से एक बन गई है। मंगल पांडे, जो भाजपा के रणनीतिक और अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं, अपना पुराना क्षेत्र छोड़कर सिवान आए और यह कदम साफ बताता है कि पार्टी बहुत बड़ी वापसी की तैयारी में है। हालांकि जन सुराज पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर माहौल को गर्म कर दिया था, फिर भी भाजपा ने उन्हें संगठन की साख के प्रतीक के रूप में पेश किया है। इस कदम से भाजपा ने संदेश दिया है कि सिवान उसके लिए सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दूसरी ओर अवध बिहारी चौधरी अब भी सिवान की जमीन से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत है, पर जन सुराज के उम्मीदवार इंतखाब अहमद मुस्लिम वोटों में हल्की सेंध डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजद के लिए पिछली बार की तरह बढ़त बनाए रखना कठिन हो जाएगा। भाजपा की रणनीति इस बार साफ है, हर बूथ पर लड़ाई, हर वोट पर पकड़। संगठन पूरी ताकत से जुटा है और मंगल पांडे काम और विकास को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं राजद जनता के भरोसे और सामाजिक न्याय का कार्ड खेल रही है। समीकरण का निचोड़ यह है कि 2020 में राजद 2000 से कम वोटों से जीती थी। जन सुराज की एंट्री से माई समीकरण में हलचल है। भाजपा का कोर वोट मजबूत है और लहर कुछ हद तक अनुकूल है। अगर भाजपा अपने वोटरों को एकजुट रख पाती है तो मंगल पांडे के लिए यह राह पहले से आसान है। पर सिवान की जमीनी राजनीति अब भी अनिश्चित और संघर्षपूर्ण बनी हुई है। सिवान का मैदान इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, साख की लड़ाई है, जहां हार भी इतिहास बनेगी और जीत भी। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 122 महिलाएं भी शामिल हैं। महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी, बिहार में बदला वोटिंग का रंग। यह बिहार की राजनीति में एक नई बयार है। महिलाएं अब केवल प्रतीक नहीं रही, बल्कि नेतृत्व की चेहरा बन रही है। उनके मुद्दे शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इस चुनाव में कई मतदाताओं के सोच तय कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम का भविष्य दांव पर। इनका राजनीतिक दहलीज आगे बढ़ेगा।
या राजनीतिक सफर हाशिए पर जा सकता है। और लखीसराय और तारापुर की सियासत दिग्गजों के लिए आसान नहीं दिख रही। जनता का मूड साफ है। 5 साल में क्या किया? इन दोनों सीटों पर अब मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, काम बनाओ छवि का बन गया है। तारापुर में परंपरागत मुकाबले के बीच असंतोष और स्थानीय नाराजगी से समीकरण बदल रहे हैं। लखीसराय में भी स्थिति पेचीदा है, जहां सत्ता पक्ष के सामने सीधा सवाल विकास और रोजगार का है, वहीं विपक्षी खेमा जनता की थकान को भुनाने में जुटा है। इन दोनों इलाकों में जन सुराज पार्टी भी हलचल मचा रही है। जन सुराज की यह नई ताकत भले सीट न जीते, लेकिन वोट बंटवारे से इन नेताओं की गणित गड़बड़ा सकती है। अगर दिग्गज इस बार जीत जाते हैं तो सत्ता की नई राह खुल जाएगी, वरना यह चुनाव उनके राजनीतिक सफर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सुरों की रानी अब सियासत के रण में, पर अलीनगर का मैदान सुर में नहीं, सियासी सुरंगों में उलझा हुआ है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट इस बार खास सुर्खियों में है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। मैथिली की लोकप्रियता न केवल मिथिला में बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैली है। सोशल मीडिया पर उनकी छवि एक संस्कृति प्रतीक के रूप में है। पार्टी इस छवि को मिथिला गौरव के रूप में पेश कर रही है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव और महिला वोट को साधा जा सके। लेकिन जमीन पर समीकरण इतने सरल नहीं है। यहां मुस्लिम, ओबीसी और मैथिली पहचान वाले मतदाताओं का जटिल मिश्रण है। क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, पसमानदा मुस्लिम और अनुसूचित जाति समुदायों की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। पारंपरिक रूप से यह सीट महागठबंधन के प्रभाव में रही है। यहां स्थानीय सामाजिक न्याय और जातीय एकजुटता वाले समीकरण अब भी मजबूत है। मैथिली ठाकुर की सबसे बड़ी चुनौती है भावनात्मक अपील को वोट में बदलना तथा स्थानीय संगठनात्मक भीतरघात और विरोध को कम करना। भाजपा ने स्टार प्रचार और मिथिला की बेटी नारे पर फोकस किया है, लेकिन विपक्षी दल इसे बाहरी और प्रतीकात्मक उम्मीदवार बताकर चुनौती दे रहे हैं। यदि मैथिली ठाकुर सांस्कृतिक सम्मान को राजनीतिक भरोसे में बदलने में सफल होती है, तो यह सीट बिहार की राजनीति में एक नई मिसाल बन सकती है, वरना यह एक भावनात्मक प्रयोग बनकर रह जाएगी। भाजपा ने हर जिले में कौशल विकास केंद्र और औद्योगिक पार्क का वादा किया। विकास की सौगात भाजपा ने दिया रोजगार का भरोसा। भाजपा का फोकस स्पष्ट है, विकास और रोजगार। लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है, वादा कब तक, हकीकत कब बनाओगे? इस मुद्दे पर युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सीधी टक्कर में किसके पक्ष में बरसेगा वोट, राजग या महागठबंधन? पहले चरण की 59 सीटों में से जेडीयू आरजेडी को 36 और भाजपा आरजेडी की 23 सीटों पर सीधी टक्कर बन गई है। यह चरण बिहार चुनाव का मूड सेटर माना जा रहा है, यानी यहीं से तय होगा कि जनता विकास के नाम पर वोट देगी या बदलाव के नाम पर।
राजग अपनी सरकार के कामकाज, सड़क, बिजली, राशन और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी वोट बैंक को भुनाने की कोशिश में है। वहीं महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के सवालों को उठाकर जनता से बदलाव की अपील कर रहा है। कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी है कि 1000 वोट से कम का अंतर निर्णायक हो सकता है। स्थानीय उम्मीदवार की छवि, जातीय संतुलन और महिला मतदाता, 3 फैक्टर इस चरण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि पहले चरण का रुझान ही अगले चरण के लिए टोन और नैरेटिव तय करेगा। अगर महागठबंधन ने शुरुआती बढ़त बना ली तो अगले चरणों में विपक्ष का मनोबल ऊंचा होगा और अगर राजग ने इस टक्कर वाली सीटों पर पकड़ बनाए रखी तो चुनाव की हवा उनके पक्ष में बह सकती है। संक्षेप में कहें तो यह चरण सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक मनोवैज्ञानिक बढ़त की जंग भी है। हर सीट एक संकेत है कि जनता स्थिरता चाहती है या बदलाव का बिगुल बजा रही है। नई राजनीति की ताकत की कोशिश, जन सुराज पार्टी अभी भी राह तलाश रही। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहले चरण में 118 उम्मीदवार उतारकर यह साफ संकेत दिया है कि वह बिहार की राजनीति में अब थर्ड फ्रंट बनने के इरादे से मैदान में उतरी है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, जातिगत गणित से ऊपर उठकर विकास आधारित राजनीति का नया एजेंडा करना। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी कठिन है। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है संगठन की गहराई और बूथ स्तर पर नेटवर्क की कमी। अधिकांश उम्मीदवार नए चेहरे जो जनता तक पहुंच तो रहे हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों की पकड़ और क्षेत्रीय समीकरणों में उनकी पकड़ अभी भी सीमित है। फिर भी जेएसपी ने अपने अभियान से यह जरूर साबित किया है कि बिहार की राजनीति में एक नई भाषा और नई ऊर्जा आ रही है। युवा मतदाता वर्ग में प्रशांत किशोर की छवि अब भी आकर्षक है। नीति बनाने वाला अब राजनीति में उतरा है। ये नैरेटिव काम कर रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के जरिए पार्टी ने खुद को पारंपरिक दलों से अलग दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि जन सुराज वोटों में कितना असर डाल पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जेएसपी ने बिहार की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। संक्षेप में कहें तो जन सुराज पार्टी अभी यात्रा के बीच में है, न पूरी तरह मंजिल पर पहुंची है न रास्ता छोड़ा है, पर उसकी मौजूदगी ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस और नई उम्मीद जरूर पैदा कर दी है। पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता फिर से मैदान में हैं, अपनी पुरानी पकड़ आजमाने उतरे हैं। चुनावी जंग में बाहुबली नेताओं का क्या होगी बाजी? दोस्तों, बाहुबली राजनीति अब कमजोर जरूर हो गई है मगर खत्म नहीं हुई। कई इलाकों में आज भी उनका नेटवर्क और नाम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता का रुख साफ है। उसे डर नहीं, विकास चाहिए। पहले चरण में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व की सीधी परीक्षा होगी। शक्ति प्रदर्शन की जंग, बिहार की सियासत का नया अध्याय। नीतीश कुमार अनुभव और स्थिरता की पहचान है तो तेजस्वी युवा उम्मीद का चेहरा।
यह मुकाबला दो पहियों का है, एक जो बिहार को चला चुकी है और दूसरी जो चलाना चाहती है। जनता तय करेगी कि अब की बार भरोसा किस पर होगा। सभी पार्टियां अपने गठबंधन और समीकरण की बिसात बिछा चुके हैं। बिहार चुनाव में गठबंधन की बिसात कौन किसके साथ, हर पार्टी अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर रही है। छोटे दल भी अब सिर्फ सहयोगी नहीं, किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं। इस चुनाव में समीकरण जितने तेजी से बन रहे हैं, उतने ही तेजी से बिगड़ भी रहे हैं। तो दोस्तों, प्रचार थम चुका है और अब बारी है जनता की। सड़कों से लेकर चौपालों तक चर्चा सिर्फ एक, कौन जीतेगा बिहार। उम्मीदवारों के लिए ये रात लंबी और बेचैन है, क्योंकि कल सुबह शुरू होगी असली परीक्षा, जनता की अदालत। तो आज का खबरों का कतरन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ नए कतरन और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।